सोचते रहो। दोस्तों, सोने की चमक इंसान को पागल कर देती है। इतिहास गवाह है कि इसी सोने के लिए न जाने कितने साम्राज्य बने और न जाने कितने वंश मिट्टी में मिल गए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सोने के लिए आज दुनिया भर में मारामारी मची है, उसका एक ऐसा भंडार, एक ऐसा खजाना आज भी हमारे ही देश भारत की धरती के नीचे दफन है, जिसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो इतना विशाल है कि अगर वो मिल जाए तो शायद भारत की गरीबी इतिहास बन जाए। एक ऐसा दरवाजा जो पिछले 2500 सालों से बंद है। न तो उसे मुगलों की तलवारें काट पाई और न ही अंग्रेजों की तोपें तोड़ पाई। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के उस प्राचीन शहर में, जहाँ की हवाओं में आज भी मगध साम्राज्य का गौरव और इतिहास की एक अनसुलझी पहेली सांस लेती है। हम बात कर रहे हैं राजगीर की और वहाँ मौजूद उस रहस्यमयी गुफा की जिसे दुनिया सोन भंडार के नाम से जानती है। सोन भंडार यानी सोने का खजाना, एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर अरबों खरबों का सोना, हीरे और जवाहरात कैद हैं। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने वाला शायद अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपको इतिहास की उन अंधेरी गलियों में ले जाएगा जहां लालच, डर और रहस्य का एक ऐसा खेल चल रहा है जो सदियों बाद भी खत्म नहीं हुआ है। बिहार का राजगीर, जिसे प्राचीन काल में राजगृह कहा जाता था, यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी था। ये वह धरती है जहां भगवान बुद्ध चले हैं, जहां भगवान महावीर ने उपदेश दिए हैं। ये वह जगह है जहां इतिहास का हर पन्ना सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और इसी राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ियों की तलहटी में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं 2 गुफाएं। बाहर से देखने पर ये गुफाएं बहुत ही साधारण लगती हैं। किसी को भी लगेगा कि यह बस पुराने साधु संतों के ध्यान करने की जगह होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शांत दिखने वाली जगह साधारण नहीं होती। इन गुफाओं के शांत पत्थरों के पीछे एक ऐसा तूफान कैद है जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। स्थानीय लोग इसे सोन भंडार कहते हैं। नाम ही बताता है कि यहाँ क्या छिपा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सोना यहाँ आया कहाँ से और इसे यहाँ किसने छिपाया। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले। उस समय मगध पर हर्यक वंश का शासन था और राजा थे बिंबिसार। राजा बिंबिसार एक महान और पराक्रमी शासक थे। उन्हें सोने और चांदी से बहुत प्रेम था। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि उसे गिनना नामुमकिन था। मगध उस समय का सबसे अमीर राज्य था और बिंबिसार की तिजोरियां हमेशा भरी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि समय और सत्ता का नशा अपनों को भी दुश्मन बना देता है। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। अजात शत्रु के मन में सत्ता पाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने रिश्तों की हर मर्यादा को लांघ दिया। उसने अपने ही पिता राजा बिंबिसार को कैद कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अजात शत्रु सिर्फ गद्दी नहीं चाहता था, उसकी नजर अपने पिता के उस विशाल खजाने पर भी थी जो बिंबिसार ने सालों की मेहनत से जमा किया था। वह चाहता था कि किसी भी तरह उसे वह सारा सोना मिल जाए। लेकिन राजा बिंबिसार की पत्नी यानी रानी बहुत चतुर थी। उन्हें अजात शत्रु के इरादों की भनक लग चुकी थी। कहानी कहती है कि रानी ने अजात शत्रु के हाथों में खजाना